आपने थंबनेल पर देख करके क्लिक किया है जहां लिखा हुआ है 1 + 1 = 3। आप सभी जानते हैं और बचपन से ही सुनते आए हैं कि एक में एक जोड़ा जाता है तो दो होता है। गणित के नियमानुसार ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि एक में एक जोड़ने पर 3 भी होता है। ये कैसे होगा, आप इस वीडियो में बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ करके क्लियर ही बताऊंगा। इससे पहले कि आप पूरी वीडियो को देखें, आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। लेकिन रुकिए, अभी मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि सभी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप ऐसा कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। आप एक एक स्टेप को समझते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 5 उंगलियां हैं तो मेरे इस हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 = 5 होता है। तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि 1 = 1 होता है, 2 = 2 होता है, 3 = 3 होता है, और ये सही भी है, आप सब जानते हैं। तो चलिए हम इसी को आधार बनाते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, अभी आपने देखा कि 1 = 1 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 = 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, यदि हम संख्याओं को घटाएं तो 5 में से 4 घटाएंगे तब भी 1 होगा, 6 में से 5 घटा दें तब भी 1 होगा। इसी क्रम में यदि हम 41 में से 40 घटा दें तो भी 1 होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 41 - 40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 के लिए हम लिख देते हैं 61 - 60। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए, अब इस 40 को मैं वही का वही लिख देता हूँ, यानी 40 को 40 लिखता हूँ। उसको मैं ज़रा 2 भागों में बांटता हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं 16 यहाँ पर 16 और यहाँ पर लिखता हूँ 25। तो आप सभी जानते हैं कि 16 और 25 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो वो 41 हो जाएगा। आप करके देखिए, 6 × 5 = 11 का 1 2 1 3 1 4। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ माइनस का सिंबल है, यानी 41 - 40। तो 16 25 41 - 40 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36 प्लस यहाँ 25 लिख सकते हैं। 36 और 25 भी मिल करके 61 होता है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 16 है तो आप सबको वर्ग करना मैंने सिखाया है और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 × 4 यानी 16 हो जाता है। 5 का वर्ग करते हैं तो 5 × 5 यानी 25 हो जाता है। तो हम इस 16 को 4² भी लिख सकते हैं और इस 25 को हम 5² भी लिख सकते हैं, और ये 40 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 36 को हम 36 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो वो 6 हो जाता है, यानी 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और फिर वही 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 का वर्ग यानी 6² और 5², और इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर 60। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब इसके आगे के स्टेप में चलते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ हमने लिख दिया 4², यहाँ हमने लिख दिया 5²। अब इस 40 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, 2 × 4 × 5। यदि हम इस तरह से लिखें तो क्या 40 आएगा? देखिए, 2 चौको 8 और 8 × 5 = 40, हमारा 40 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए,
6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको हम लिख दें 2 गुणे 6 गुणे 5, तो 2 छक्के 12 पच्चे 60, ये 60 आ गया। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये मैथ है, तो आप 6 से लेकर के 8 के क्लास में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर यहाँ देख लीजिए, आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लिखते थे तो वो आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जब होल स्क्वायर हम लिखते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता था। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर हम लिखते थे तो ये आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये बनावट आ गया कुछ इस तरह से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से हो गया। यहाँ भी वही आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इस फार्मूले में आ गया। तो इस फार्मूले को हम शॉर्ट में जब लिखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास a है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तभी तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले को लिख सकते हैं 6 माइनस 5 का होल। यहाँ पे हमने स्क्वायर को स्क्वायर से कट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4 माइनस 5 बराबर 6 माइनस 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, यानी इस साइड में हम ले जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड के कुछ अंकों को जब राइट हैंड साइड में ले जाया जाता है तो सिंबल बदल जाता है। तो मान लीजिए हम इसको ले जाना चाहते हैं 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, और यहाँ माइनस 5 है तो हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 यानी आप कहीं पे 5 उधार लिए हैं, प्लस 5 यानी उसको चुका देंगे तो क्या बचेगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 0, यानी कि -5 से +5 बराबर हो गए, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4 इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए 4 इक्वल टू 6, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका आ गया 4 इक्वल टू 6। अब इसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कर देते हैं 4/2 और 6/2, ये ऐसे है, तो हमारा आंसर आ जाता है 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया, और 2 3 जा 6 काटने के बाद ऐसे करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ऐसे करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, और यहाँ आ गया 3। देखिए 1 + 1 इक्वल टू 3 मैंने आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से प्रूफ कर दिया। अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती दिखाई देती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको ये प्रूफ करना अच्छा लगता है और चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।